हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे आई फ्लू के बारे में, कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, और जो आपको वायरल हो रहा है, जो रनिंग नोज़ है, कुछ लोगों को फीवर है, बॉडी पेन है और कुछ लोगों के साथ देखा जा रहा है कि मिक्स इन्फेक्शन भी रिपोर्ट हो रहा है। तो हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, बट आप यदि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम कैरिंग द 18 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। और लास्ट 2 डिकेड से मैं इन्फेक्शन को ट्रीट कर रहा हूँ। तो आज आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप सब लोगों के साथ ये शेयर करिए और ख़ुद भी देखिए। और यदि आप आई फ्लू के बाद बहुत पैनिक आपको हो गया है, बहुत परेशान है आप और ये रेगुलरली फैल रहा है, आपकी आइज़ के अंदर स्वेलिंग है, आइज़ रेड है, आपको इचिंग होती है, आपको पेन होता है, आपको आँख बहुत ज़्यादा रेड होने के साथ कटती है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं, कुछ लोगों की आइज़ थोड़ी सी रेड हो जाती है, कुछ लोगों की आइज़ थोड़ी सी पिंक हो जाती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आता है। लेकिन इसके साथ एक और समस्या है जिसको समझना होगा आपको, कि कुछ लोगों को जुखाम यानी रेनाइटिस यानी खांसी जुखाम, रनिंग नोज़, पोस्ट नेजल ड्रिफ्ट, ये सब रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये एक टाइप की ही एलर्जी के रिएक्शंस हैं और ये एक सीजनल एलर्जी है। देखो, जब बारिश के बाद यदि पानी भर जाएगा, पानी यदि रुक जाए कुछ समय तक और 2-3 दिन यदि सनलाइट ना हो, तो फिर ये फ्लू, डायरिया, जुखाम, खांसी, पेट, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। और कॉमनली ये जो सीज़न है इसको इन्फेक्टेड सीज़न कहा जाता है। तो जितना हो सके आप अपने आसपास इन्वायरमेंट ड्राई रखें और जितना बच सकें आप उतना बचने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको यदि आई फ्लू हो गया है तो फिर आपको इसे कैसे डील करना है। देखो, सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको नॉर्मल माइल्ड टू मॉडरेट आई फ्लू है, कि जिसमें आपकी आँख थोड़ी सी लाल होती है, हल्का सा स्वेलिंग आता है और आपको हल्का सा दर्द होता है, तो इसका ड्यूरेशन 3 to 5 डेज़ होता है। आप अच्छे से पानी पीजिए, अपनी आइज़ को ठंडे पानी से 4 बार धोइए और रात को आप 5 मिनट लगभग आइस पैक आइज़ पे लगा लीजिए। उसके बाद कोई भी नॉर्मल आई ड्रॉप आप डाल सकते हैं, लाइक सिप्लॉक्स या सिप्लॉक्स डी 2 ड्रॉप 4 टाइम्स ये ड्रॉप डाल सकते हैं। क्लोरोफेनिकॉल एक मतलब क्रीम टिंचर आता है, वो आप रात को डाल सकते हैं। लेकिन जितना आप क्लीन रखेंगे, जितना आप लिक्विड डाइट लेंगे, जितनी अच्छी आप स्लीप इंड्यूस करेंगे, जितना आप चीज़ों के साथ नीट एंड क्लीन रहेंगे, उतना जल्दी आप रिकवर हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी होती है कि आपको एक्यूट हो गया है। एक्यूट से मतलब है कि आपकी आइज़ बहुत ज़्यादा रेड है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको फीवर भी आ रहा है, आपको जॉइंट पेन भी हो रहा है, आपको खांसी जुखाम भी हो रहा है और आपको शायद वायरल भी साथ में मिक्स हो गया है। तो इसका फिर आपको एंटीबायोटिक भी लेना पड़ेगा, आपको एंटी एलर्जिक भी लेना पड़ेगा और एक ड्रॉप भी आपको डालना पड़ेगा। लेकिन एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और ड्रॉप का जो डिसीज़न है वो आपके डॉक्टर को लेना चाहिए। लेकिन आप अपने लेवल पे पैरासीटामोल लीजिए, पानी पीजिए और सिट्राजिन ले लीजिए रात को, और सिप्लॉक्स या सिप्लॉक्स डी आई ड्रॉप 2 ड्रॉप्स 4 टाइम्स डालिए, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन यदि आपकी प्रॉब्लम को मोर देन 3 डेज़ हो गए हैं तो फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तीसरी कंडीशंस जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्रॉनिक होती है, जिसमें सूजन आता है, जिसके अंदर उल्टी होती है, जिसमें आपको फीवर रहता है, जुखाम होता है, खांसी होती है, जॉइंट पेन होता है। इसका मतलब है कि आपको मिक्स्ड इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि आपको आई फ्लू कंजंक्टिवाइटिस के साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम भी आ गई है। तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रश करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये इसका एक तरीका है जो आपके लेवल पे आप देख सकते हैं। कॉजेज़ में ये वायरस से ही होता है, लेकिन इसके साथ कई बारी बैक्टीरियल या पेट के इन्फेक्शंस भी देखे जाते हैं, जिस कारण कंडीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। प्रिवेंशन में यही है कि आपको यदि इस तरह की प्रॉब्लम है
तो आप काला चश्मा लगाइए या कोई दूसरा चश्मा भी लगा सकते हैं। और सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोजर से बचिए, ज़्यादा मिक्स क्राउड यानी पब्लिक में मिक्स मत करिए, कम्युनिटी प्लेसेस पे मत जाइए, थोड़ा सा ऑफ लीजिए, आप रेस्ट करिए और अपने चारों तरफ आपकी चादर हो, आपकी टॉवल हो और आपकी चीज़ें हों, सबको ड्राई रखिए। जितना आप ड्राई रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उतना आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आइज़ के अंदर कोई भी इरिटेंट ना डालें, आप गुलाब जल डालें, आप पानी से धोएं और आप आइस पैक लगाएं, उससे आपको राहत मिलती है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इमीडिएटली जंप टू द स्टीरॉइड्स, वो कोई ना कोई स्टीरॉइड ले लेते हैं और स्टीरॉइड से क्या होता है, प्रॉब्लम टेम्परेरी 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि आपको फौरी तौर पे कोई राहत मिल जाए, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। माइल्ड टू मॉडरेट आई फ्लू में या कंजंक्टिवाइटिस में किसी एंटीबायोटिक या स्टीरॉइड का कोई रोल नहीं है। लेकिन यदि कंडीशन सीवियर है और डॉक्टर को ये लगता है कि वायरस के साथ कोई दूसरा इन्फेक्शन भी साथ में बॉडी कैरी कर रही है, तो एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं 3 to 5 डेज। लेकिन एंटीबायोटिक का चुनाव डॉक्टर के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक आप नहीं ले सकते, उससे आपको फ़ायदे होने के बजाय नुकसान हो जाएंगे। प्रिवेंशन में यही है कि आप पहले से थोड़ा सा ध्यान दें और चीज़ों के प्रति सेंसिटाइज बने, अपने को थोड़ा सा बचाएं। लेकिन अब 2 पॉइंट हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस या वायरल या डायरिया या लूज मोशन या डेंगी या टाइफाइड या मलेरिया, जो इन दिनों में होगा आपको और जो कि हो भी रहा है, कुछ लोगों को मलेरिया और कोविड और डेंगू भी रिपोर्ट हो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर माइल्ड टू मॉडरेट। 90% केसेस माइल्ड टू मॉडरेट हैं, जो कि एक टाइम से ठीक हो जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट केस 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएंगे, और यदि सीवियर है या एक्यूट है तो 5 to 14 डेज भी लग सकते हैं, यानी आपकी रिकवरी में टोटल 5 से 14 दिन भी लग सकते हैं। तो उससे आपको घबराने या परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि इसकी एग्जामिनेशन या क्लिनिकल टेस्टिंग्स का क्या पार्ट है। देखो, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये एक नॉर्मल फ्लू है और नॉर्मल फिजिशियन के द्वारा इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ये कोई आइज़ का डिफेक्ट या कोई आइज़ का प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई आइज़ की बीमारी नहीं है। ये एक फ्लू है वायरल की तरह, जो जुकाम की तरह कि जो सीजन चेंज होने पे लोगों को रिपोर्ट होता है। इसको फिजिशियन ट्रीट कर सकते हैं, इसको आई फिजिशियन ट्रीट कर सकते हैं, इसको जनरल फिजिशियन ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेसिफिक डॉक्टर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, लेकिन हाँ, इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है, लोग परेशान हो जाते हैं और कुछ लोगों में 14 डेज लग सकते हैं। तो जिन लोगों में 7 डेज से ज़्यादा समय लगता है, वो लोग पैनिक कर जाते हैं और दूसरी डायरेक्शन में सोचने लग जाते हैं और वो फिर स्टीरॉइड या पेन किलर का सहारा लेते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, फर्दर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, ऑनलाइन कंसल्टेशन या फिर पर्सनल कंसल्टेशन, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, अपॉइंटमेंट लें, दिखा सकते हैं, या आपके जो भी नियर बाई डॉक्टर हैं आप उनसे मिलकर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।